इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 गोल्डन रूल्स फॉर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बात तो ये कि हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हम सबसे बड़ी समझ यही करते हैं, समझदारी का काम, कि कुछ नहीं कहते हैं। हर बात पर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। तुम्हें बस ये देखना है कि क्या वो बात तुम्हारे भीतर जगह बनाती है या नहीं। जो भीतर से स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो रिएक्ट मत करो, बस मुस्कुरा दो, क्योंकि शांति ही असली जवाब है। ये पहला रूल है खुश रहने का। दूसरा है ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम ज्यादा सोचते हो इसीलिए परेशान हो जाते हो। समस्या असल में कई बार उतनी बड़ी होती नहीं जितनी हम उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। जो हुआ है वो एक पल की बात थी, पर हम उसे 1000 बार दोहराते हैं। मन जितना बोलेगा दुख उतना बढ़ेगा। कभी कभी बस रुक जाओ, सोचना बंद कर दो और सांस को महसूस करो, ध्यान लगाओ। शांति वही है, सोच के बीच में नहीं, सोच के बाद। तीसरा रूल है किसी का रवैया तुम्हारा मूड तय ना करे। किसी का व्यवहार तुम्हारे मन का मौसम तय नहीं करना चाहिए। वो कैसा बोले ये उसका संस्कार है, और तुम उसका कैसे जवाब दो ये तुम्हारी समझदारी है। अगर तुम हर बार किसी के गुस्से से बिगड़ जाओगे तो अपनी डोर दूसरों के हाथ में दे दोगे। इसलिए जीवन के साक्षी बनो। दूसरों का मूड उनका है, तुम्हारा नहीं। उसका अपने ऊपर असर मत होने दो। चौथा रूल है हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक बात भी है। लोग तुम्हें पसंद करें ये उनका चुनाव है, तुम सच्चे रहो ये तुम्हारा। हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद से दूर चले जाते हो। याद रखो, जो खुद से प्रेम करता है उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, और वही व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षक भी होता है, क्योंकि वो सच्चा होता है। पांचवा रूल है जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़ दो। हर चीज पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कुछ बातें, कुछ रिश्ते, कुछ परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं होते। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही ध्यान है। जब तुम छोड़ देते हो तो अपने भीतर एक हल्कापन पाते हो। वो शांति है जो कोशिश में नहीं, स्वीकृति में मिलती है। हमारे ज्यादातर दुख इसीलिए होते हैं कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, हम स्वीकार ही नहीं करते। छठा रूल यह है कि थोड़ा अकेले रहना भी जरूरी है। हर समय लोगों के बीच रहकर तुम थक जाते हो। कभी थोड़ी देर अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना बात, बिना किसी किताब, बस खुद के साथ। तुम पाओगे कि जो जवाब तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिलने लगे हैं। अकेलापन उदासी नहीं है। असल में अकेलापन तुम्हारी खुद से मुलाकात है, तुम्हारी आत्मा से मुलाकात है। सातवां रूल यह है कि छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सीखो। खुशी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। वो तो सुबह की हवा में हो सकती है, चाय की खुशबू में हो सकती है, किसी की मुस्कान में हो सकती है। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब हम खुश रहेंगे, पर सच्चाई ये है कि जब हम खुश होते हैं तभी सब कुछ ठीक लगने लगता है। खुशी बाहर नहीं है, तुम्हारे देखने के नजरिए में है। आठवां रूल ये है कि कभी कभी माफ कर देना भी जरूरी होता है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। जब तुम किसी से नाराज रहते हो तो वो तुम्हारे भीतर जीने लगता है। गुस्सा एक जहर की तरह है और तुम उसे पीते जाते हो। छोड़ दो उसे, माफ कर दो, क्योंकि तुम सुकून के हकदार हो। नौवां रूल यह है कि जिंदगी को बहुत सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी खेल की तरह है, एक स्कूल है जहां तुम कभी जीतते हो, कभी सीखते हो। हर गलती में एक मुस्कान छिपी है, हर तकलीफ में एक सबक छिपा है। जो जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है वो हंसना भूल जाता है। इसलिए थोड़ा हल्के रहो, थोड़ा हंसो, और वहीं से ध्यान की शुरुआत करो। और 10वां रूल है कि जो लोग चले गए उन्हें जाने दो। हर इंसान अपने समय के लिए आता है। जब उनका समय तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। इसमें कोई नाइंसाफी नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, बस ये परिवर्तन है। क्योंकि जीवन में वैसे भी कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। जो चला गया उसे धन्यवाद दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। क्योंकि याद रखो, परमात्मा ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है ताकि इस जीवन में हम कुछ गलतियां करें और उन गलतियों को दोहराएं नहीं। गलती जब पहली बार हो उसी से हम एक सबक सीख लें, ताकि हम अपने जो हमारी आत्मा की जर्नी है, जो सोल जर्नी है, उसको हम अच्छे से पूरा करें।
सबसे ज़्यादा याद रखने की चीज़ ये है इन सारे 10 रूल्स के अलावा कि हम यहाँ ज़िंदगी नाम के स्कूल में कुछ सीखने आए हैं, हमें सीखना है और उसको सीखकर हमको आगे बढ़ना है। अक्सर हम किसी की मदद करते हैं और वो व्यक्ति हमें धोखा दे देता है, और मदद के बाद जब धोखा मिलता है तो हम अकेले बैठकर रोते हैं, ऊपर वाले को कोसते हैं। हम कहते हैं देखो कैसी दुनिया बनाई है, मैंने तो इतना भला किया और उसने मुझे ही दगा दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गलती हमारी होती है। जानते हैं क्या, अगर आप किसी सुपात्र की मदद कर रहे हैं, जो व्यक्ति योग्य है उसकी मदद कर रहे हैं, तब तो आप सही हैं। लेकिन अगर कोई सुपात्र नहीं है तो आप उसकी मदद करते हैं तो फंस जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास भिखारी है, पैसा मांगने आया है क्योंकि वो रोटी खाना चाहता है, उसको भूख लगी है। आपने उसे पैसा दिया, उसने रोटी खरीदी, खा ली, वहाँ तक सब ठीक है। अब एक व्यक्ति जो जुए में हार गया है या जिसको नशे की लत है, वो आपसे पैसा मांगने आया और आपने उसकी दरिद्रता पर तरस खाकर और अपने मन के एक छुपे हुए अहंकार को पॉलिश करने के लिए कि देखो मैं भी किसी को कुछ दे सकता हूँ, आपने उसे पैसा दे दिया और उसने उस पैसे से जाकर नशा खरीद लिया, नशा करने लगा। तो गलती आपकी है कि आप उसे पहचान क्यों नहीं पाए। इसीलिए कहते हैं कि बिना विवेक के की गई मदद बेवकूफ़ी हो जाती है, और फिर आपको अफसोस होता है कि मैंने तो मेहनत से पैसा कमाया था और ये शख्स मुझसे धोखे से मांग कर ले गया और देखो उससे गलत काम कर रहा है। तो आप उसमें फिर भागीदार बन जाते हैं कि अगर आप वो पैसा नहीं देते तो वो गलत काम नहीं करता। तो आपका कमाया हुआ पैसा या आपकी अर्जित की हुई कोई भी चीज़, कोई वस्तु भी हो सकती है, आप उस पैसे से कोई चीज़ खरीद कर किसी को दे रहे हैं या किसी भी तरीके की मदद कर रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पहले सुनिश्चित करें कि क्या वो व्यक्ति इस योग्य है या नहीं। और अक्सर हम अयोग्य व्यक्तियों की जब मदद कर देते हैं उसके बाद फिर हमें बड़ा मलाल होता है, अरे यार हमने तो इसको क्या समझा था, ये क्या निकला, और देखो इसने तो हमारे सारे पैसों में आग लगा दी। लेकिन उस वक्त गलती आपकी थी क्योंकि आपने उस फैसले को सोच समझ कर नहीं किया। दूसरा, अगर आप एक जगह पर चोट खाते हैं तो दोबारा उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को मत आने दीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार चोट खा ली और आप फिर से उस व्यक्ति को मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप अगर स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे, आप अगर स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, आपके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है, स्वयं आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो सामने वाले को दोबारा मौका मिलेगा कि वो आपका गलत फ़ायदा उठाए। और हो सकता है कि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि सामने वाला शख्स आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे और आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहने लगें। फिर आपको अपने अंदर ही अंदर इस बात का पछतावा होगा कि आपने गलत व्यक्ति की मदद की और उसके बदले में आपको क्या मिला। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। ये ज़िंदगी का स्कूल आपके लिए खोला गया है सीखने के लिए कि आपको कहाँ मदद करनी है, कहाँ नहीं करनी है, किसके साथ आपको अच्छे से पेश आना है और किसको उसकी जगह बतानी है। और अक्सर हम इसमें भूल कर जाते हैं। हम ज़्यादा भला बनने के चक्कर में या खुद को ज़्यादा दानवीर साबित करने के चक्कर में हम अक्सर ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जो कि असल में उस मदद के हकदार नहीं होते। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सबक सीखे होंगे। क्या आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं? आप अपनी बात नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।